हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो इस सेशन में हम लोग कंटिन्यूटी के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पिछले वीडियो में देखेंगे कि 22 का 5 नंबर क्वेश्चन हम बताए थे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन 23 ही सिर्फ है। ठीक है, इसमें कुछ 1 2 3 नहीं किया है। तो देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, 23 कहता है कि यदि fx इक्वल टू, यानी fx इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, यदि इफ fx इक्वल टू, देखिए तो क्या दिया हुआ है, तो fx इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन 1, और ये वैल्यू कब, जब कहता है कि x इज लेस और इक्वल टू 3 होगा तब ना। एंड fx का वैल्यू एक और दिया हुआ है x प्लस b, और ये वैल्यू होगा कब, जब 3 से ग्रेटर होगा x एंड लेस देन 5 होगा तब। एंड fx का वैल्यू 7 कब लेंगे, सिर्फ जब आपका x इज ग्रेटर इक्वल टू 5 होगा तब। ठीक है, तो कहता है कि a और b का मान ज्ञात करें यदि जिसके लिए f एक संतत फलन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि a और b के लिए a और b का मान ज्ञात करें, b का मान ज्ञात करें जिसके लिए f एक संतत फलन है, जिसके लिए f यानी फंक्शन fx ना एक संतत फलन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच fx इज कंटिन्यूअस ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b for which fx is continuous function, fx is continuous function। चलिए देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे विद्यार्थी कि कहता क्या है आपसे क्वेश्चन, कि एक फंक्शन fx इक्वल टू दिया गया है। ठीक है, 1 कब लेना है, जब 3 से छोटा और बराबर होगा। x प्लस b कब लेंगे, जब 3 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। और 7 कब लेंगे, जब x आपका 5 से बड़ा या बराबर होगा। कोई भी क्वेश्चन आप पीछे रिस्ट्रिक्शन वाला देख चुके थे, रिस्ट्रिक्शन वाला 1 2 3 कितना भी सारा रिस्ट्रिक्शन क्यों ना दे दे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें चेक करते हैं कि उस पॉइंट के लिए, जैसे मेरा पॉइंट यहाँ पे 3 और 5, यही ना 2 पॉइंट है, 3 और 5, यहाँ पे 3 दिख रहा है एंड 5 दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई नहीं दिख रहा है। तो 3 5 है, यहाँ पे कुछ भी होता, 3 5 7 10 या एक, यहाँ 2 वैल्यू है, हो सकता है कि 3 4 5 वैल्यू दे दे, रिस्ट्रिक्शन कितना भी दे दे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसमें से उसको कंसीडर कीजिए, उसमें कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। आपको ऐसे हम फाइंड करने, आइडेंटिफाई यानी उसको जांच करने के लिए आपको बताया था कि कैसे हम इस पर जांच करते हैं ना, कि कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट होता है जिसके लिए LHL का मान एग्जिस्ट करता हो, RHL का मान एग्जिस्ट करता हो, और उस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू एग्जिस्ट करता है, दैट मीन बराबर वाला पॉइंट भी एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि देखेंगे 3 से जब छोटा है, x के तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब कि x क्या है, 3 से छोटा है, तो छोटा है तब fx का मान यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है। 3 से जब बड़ा है तो x प्लस b एग्जिस्ट कर रहा है, और 3 के जब देखिए नीचे इक्वल टू लगा हुआ है ना ऊपर वाला में, तो बराबर है तभी fx का मान एग्जिस्ट कर रहा है। यानी fx के लिए 3.3 यानी 3 पर तीनों वैल्यू एग्जिस्ट होता है, छोटा के लिए भी, बड़ा के लिए भी, और उस पॉइंट के बराबर होने पे भी फंक्शन का मान मेरा मिल रहा है। जब ऐसे वैल्यू जब मिलने लगे आपको, तभी आप कंटिन्यूटी उस पॉइंट पर जांच कीजिए। अन्यथा ऐसा होता है कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू दे देता और यहाँ पे कहीं 3 नहीं देता,
यानी बड़ा होने पर फंक्शन का मान नहीं देता। तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म कहानी मार्क्स का ना। तो फिर उस पर हम जांच क्यों करें, क्योंकि हमको तो देखने से ही पता चल गया कि यहाँ पे ये डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका पॉइंट 3 पर। तो जब नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस कभी होगा ही नहीं, तो उसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि मेरा तो क्वेश्चन ही कर दिया है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है कब, जब आपका फंक्शन संतत फलन है तब, और संतत कभी होगा जब तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करता हो और एंड तीनों वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर भी हो, क्योंकि जब तक तीनों वैल्यू बराबर होगा तब तक वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ रहा है चीज ना। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ताकि आपको देखिए रटना नहीं है। हम बार बार कहते हैं कभी भी किसी क्वेश्चन को आप रटिए मत, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जब आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा ना, उसके कंसेप्ट को समझिएगा, तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन डाल दे, ABCD XYZ कुछ भी रखे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अन्यथा आप रट रहे हैं और यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ बदल दिया, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर दिया, आपको तो हार्ड हो जाएगा, फिर लगेगा कि तो मेरा बनेगा ही नहीं, इस तरह का क्वेश्चन बनाए ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप हर टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से बनाए हैं, लेकिन फिर भी आपसे नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ रट्टा मार रहे हैं। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा फार्मूला का मारना है, रट्टा फार्मूला का मारिए, उसको समझिए। कुछ फार्मूला तो आपको समझने से ही याद हो जाता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। रट्टा तो उसको मारना है जिसको पढ़ना ही नहीं है, यानी अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो फिर रट्टा मारिए, फिर तो कोई उसका औचित्य ही नहीं है ना। ऐसे विद्यार्थी भी हम देखे हैं जो रट्टा मार लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रट जाएंगे, ये तो ऐसे ही बनेगा। उसमें ना तो उनको आम का पता है ना इमली का पता है, कुछ पता ना है, फिर भी वो रट गए हैं। वो क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे ना फटाफट बना के आंसर ले आनेंगे, आपसे पहले ले आनेंगे। आप तो समझ ही रहे होंगे तब तक वो आंसर ले आनेंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो तेज हो गए, अच्छे हो गए ना। उनको कब पता चलेगा, जब वो आगे बढ़कर कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, ठीक, या फिर 12th का ही एग्जाम में बैठेंगे। जैसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा भी दिया ना, तो आप वहां पे नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए हमेशा क्या ध्यान रखिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को समझिए ना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। और फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप मैथ बनाइए। जितना मैथ बनाइएगा फॉर्मूला आपको वहां पे लिखना होगा, फॉर्मूला देखिएगा तभी आपको याद होगा। उस समय क्या होता है ना, ऐसा रट्टा मारिएगा ना तो आपको दिमाग पर लोड नहीं जाता। आप जरा कोई भी फॉर्मूला को खोल लिए, रट्टा मार रहे नहीं जाएगा दिमाग में, ठीक है। आप जैसे ही मैथ बनाना बैठिएगा और मैथ बनाते वक्त उस फार्मूला का यूज कीजिएगा ना, तो एक बार दो बार 3 क्वेश्चन में यूज करते करते क्वेश्चन का फार्मूला ही आपको याद हो जाएगा। कोई फार्मूला जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे आप आगे सीखेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत सारा फार्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस स्थिति में आपको फार्मूला रटना नहीं होगा। आप जैसे ही मैथ बनाइएगा रटा हुआ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। नहीं बनाइएगा याद नहीं होगा। दूसरा तरीका आप याद करने का, बार बार आप उस चीज को देखते रहिए, हमेशा फार्मूला पढ़ते रहिए। देखिए मैथ नहीं बना रहे हैं, आपको याद कर लेना है, तो याद करने का दूसरा तरीका है कि आप क्या कीजिएगा, बार बार फार्मूला को पढ़ते रहिए, आपको याद हो ही जाएगा। ऐसे नहीं कि याद नहीं होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार देखते रहना है। तीसरा प्रोसेस क्या है, बार बार देखने के बाद यानी याद करने के बाद अपने मन में दोहराते रहिए। समझ में आ रहा है? सपोज कीजिए कि कुछ भी हम जैसे देख लिए ना, एक फार्मूला देख लिया, हमको याद लिमिट का ही देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बाई x इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो इस चीज को हम एक बार पढ़ लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इक्वल टू 1 होता है। अब जैसे ही पढ़ लें तो अब मन में हम जैसे ही कुछ काम भी कर रहे हैं ना, तो जरा सा उस पर फार्मूला पर ध्यान दे दीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं आप थोड़ा सा सोच लीजिए, आज हम कौन सा पढ़े थे, क्या पढ़े थे और क्या क्या पढ़े थे, इस चीज को याद कीजिए, रिवाइंड कीजिए अपने माइंड में। जैसे याद करें लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x क्या होता है, अगर आपको उस टाइम बता दिए, अपने मन में ही बता दिए, तो समझ जाइए कि आपको फॉर्मूला याद हो और फिर आप वो कभी नहीं भूल पाइएगा अपने लाइफ में ना। इसलिए याद करने का 3 तरीका, पहला तरीका मैथ बनाइए और उस वक्त उसको यूज इतना बार कर लीजिए कि आपको कभी कोई छूटे ही नहीं, आपको याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप मैथ नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो फिर तो यूज ही नहीं कीजिएगा। अब नहीं कीजिएगा तो याद कैसे करें, तो फिर है कि फार्मूला को देखते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब दिन भर में सपोज कीजिए ना कि खाना खाने के बाद जैसे दवाई याद से खाते हैं, वैसे खाना खाने के बाद आप फार्मूला एक बार देख लीजिए। कहीं से घूमते फिरते आए, रूम में पहुंच गए, अपने स्टडी रूम में पहुंच गए, वहां पे फट से फार्मूला लिखे, नहीं तो अपने पन्ना पर लिख के कॉपी जेब में रखिए।
जहाँ भी निकालिए, थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाता है 10 मिनट 20 मिनट निकाल को पेज को ही देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। कुछ भी देखिए, आप पहले डिटरमाइन हो जाइए कि हमको याद करना है, पढ़ना है। जब तक आप अपने अंदर इस नहीं लाइएगा ना कि आपको पढ़ना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा अपनी लाइफ में। अंततः जबरदस्ती कुछ नहीं होता है। पढ़ाई दो ही चीज से होता है, पढ़ाई दो वजहों से होता है। पहला वजह एक शौक होता है, हमको पढ़ना है, हमको कुछ बनना है। और दूसरा वजह डर होता है, माता पिता का, भाई बहन का, किसी का भी, गुरु का। एक डर होता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा घर में, इस तरह का डर। तो दो ही वजह से बच्चा पढ़ता है, या तो डर की वजह से माता पिता, कुछ भी भाई बहन की वजह से डर हो ना कि नहीं पढ़ेंगे तो मारेंगे, फेल कर देंगे तो मारेंगे, या फिर दूसरा वजह शौक। तो दूर जिंदगी जबरदस्ती, वो क्या हो गया, डर की वजह से पढ़ने वाला जबरदस्ती पढ़ाई हो गया। आप उसमें उतना सक्सेस नहीं कीजिएगा, लेकिन जो शौक वाला होगा ना उसमें आप बहुत सक्सेस कीजिए। हम ऐसे बहुत ही कच्चे में चल गए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ना, समझते हैं इस चीज को। ध्यान देंगे विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि यदि fx हुआ x इज लेस देन 3, यानी वैल्यू कब होगा, जब 3 से छोटा है बराबर होने पर ना। फिर 7 से देखिए 5 के लिए भी दिया, छोटा के लिए होने पर ही और बड़ा बराबर होने पर दिया था। क्वेश्चन कह रहा था कि ये b का मान निकालिए कब, जब फंक्शन चलता था तब। इसका मतलब समझिए, तो वैल्यू पहले ही क्वेश्चन कर दिया कि फंक्शन जो है वो चलता था, दैट मींस कंटीन्यूअस है। fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो जब आपको कंटीन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब को उस पॉइंट पर उसका LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान बराबर होगा। जैसे 3 के लिए अगर देखें, 3 के लिए LHL RHL और f3 का जो मान होगा वो बराबर होगा तीनों, और उसी तरह से 5 पे भी बराबर होगा। तो ऐसे करने पर क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग पॉइंट 3 और पॉइंट 5 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करें, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेस्ट द कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 पर संतता की जांच। टेस्ट द कंटिन्यूटी at x इक्वल टू 3 औरत थी ना, x इक्वल टू 3 तथा x इक्वल टू 5 पर ना, at x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। सिंपल है। हम क्या करेंगे, शर्त के अनुसार, यहाँ पे जो कंडीशन मेरा दिया हुआ है ना, उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि 3 और 5 पर संतता की जांच करते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, उस पॉइंट दोनों ही वैल्यू पर LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान बराबर निकलेगा मेरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद्यार्थी आप क्या कीजिए कि LHL निकालिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस पर निकालेंगे, at x इक्वल टू 3, at x इक्वल टू 3 पर क्या होगा, LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, ये नहीं लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 और 3 से छोटा होने पर, कम है माइनस लगा उसका मतलब कि कम है, तो 3 से छोटा होने पे fx का मान 1 एग्जिस्ट करेगा विद्यार्थी आपका। कितना एग्जिस्ट करेगा, 1 करेगा ना, 1 लिख दिए। और इसमें कहीं x नजर नहीं आ रहा है तो यही ना वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x नजर आता तभी ना आप 3 उसमें पुट करते हैं, x की जगह 3 देते फिर उसको सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं था, इसलिए वैल्यू 1 ही हो जाएगा इसका। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग RHL लिमिट x टेंड्स टू 0.3 के लिए निकाल रहे हैं, तो प्लस लगाएंगे और fx लिखेंगे, एंड देन लिमिट x टेंड्स टू 3 और 3 से बड़ा होने पर देखिए ax प्लस b, 3 से जब x बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब क्या है, x बड़ा है। तो 3 से जब x बड़ा होगा तो fx के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ax प्लस b एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ax प्लस b लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही 3 इसमें पुट कीजिएगा तो 3a प्लस b, और यही वैल्यू रह जाएगा, इसको थोड़ी आप पुट कर सकते हैं ना, तो 3a प्लस b ही रह जाएगा। एंड देन अब उसके बाद आप लोग विद्यार्थी f ऑफ 3 निकालिएगा। जब x 3 के बराबर होगा तो बराबर देखिए इक्वल टू यहाँ पर ऊपर वाला में लगा हुआ है,
जब x 3 के बराबर भी होगा तब भी वैल्यू कितना एग्जिस्ट करेगा, 1 एग्जिस्ट करेगा। तो f3 का मान कितना, 1 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार fx x इक्वल टू 3 पर संतत फलन है। fx या डायरेक्टली लिखिए कि fx संतत फलन है। fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन ना, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट ना दिए गए बिंदु पर। तो fx जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आप जानते हैं कि उसका LHS और RHS और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान क्या होगा, f3 बराबर होगा ना, तीनों बराबर होगा। अब जैसे ही बराबर होगा तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। LHS का मान कितना आया था विद्यार्थी, 1, RHS का मान 3a प्लस b, तो 1 इक्वल टू 3a प्लस b एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू f ऑफ 3, यानी f ऑफ 3 कितना, f3 का वैल्यू 1। तो जैसे ही वैल्यू तीनों बराबर है तो यहाँ पे आप कोई भी दो वैल्यू को ले लीजिए, स्टार्टिंग के दोनों को ले लीजिए या लास्ट के दोनों को ले लीजिए, ठीक है। कोई भी दो वैल्यू को ही लेकर सिर्फ आप सोल्व करिएगा। तो हम स्टार्टिंग के दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे विद्यार्थी कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप कि 1 इक्वल टू 3a प्लस b। अब 1 इक्वल टू 3a प्लस b है तो इसको आप ऐसे पहले इसको लिख दीजिए, 1 को बाद में लिख दीजिए, तो 3a प्लस b इक्वल टू 1 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट ना। एक आपका 1.3 पर अभी हम टेस्ट किए तो एक इक्वेशन मेरा मिल गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगा, तो 5 पर टेस्ट करने पर मिलेगा आपको, और 5 पर टेस्ट कीजिएगा तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा और फिर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले आप क्या कीजिए विद्यार्थी को, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट कीजिए ना, और नोट करने के बाद हम इस साइड आपको साफ करेंगे और फिर से आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसे। चलिए उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। साफ करने वाला कहाँ है, यहाँ पे है। चलिए इसको साफ करते हैं। हम इस साइड क्वेश्चन को साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग नोट ही कर लिए होंगे और उस साइड के सॉल्यूशन को थोड़ा सा भी छोड़ेंगे ताकि आपको हम दिखा पाए ना। तो यहाँ पे हम इस जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसको साफ कर पाते हैं और ऊपर के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ताकि हम यहाँ पे दिखा पाए आपको ना। अब थोड़ा ध्यान से दिखिएगा, ऐसा नहीं कि अब आपको जो अभी हम लिखे उस टाइप से नहीं थी, आप नोट कर पाएंगे, वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तभी आपको सब समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेते हैं अगेन। फिर अब क्या करते हैं हम लोग विद्यार्थी, ठीक है। अब पॉइंट 7 पे हम टेस्ट करेंगे। किस पर टेस्ट करेंगे, पॉइंट 7 पे। तो एट x इक्वल टू 7, तो 7 पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालिएगा LHS विद्यार्थी, लिमिट x टेंड्स टू 7 माइनस fx। तो 7 से छोटा होने पर कौन सा एग्जिस्ट करेगा विद्यार्थी, तो लिमिट x टेंड्स टू 7 और छोटा होने पर, सॉरी 7 नहीं 5 में है विद्यार्थी, 0.5 है आपका, हम यहाँ पे देख लिए थे 0.5 में आपका। नेक्स्ट 3 पर, 3 के बाद 5 पर, तो 0.5 पर चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस रहेगा ना, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और 5 से छोटा होने पर, तो कम होने पर fx का वैल्यू ax प्लस b एग्जिस्ट करेगा, ax प्लस b एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो a इंटू 5 एंड प्लस b एंड दिस इज 5a प्लस b, ठीक है। अब क्या करते हैं, RHS निकालते हैं विद्यार्थी। RHS क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, 5 से जब बड़ा होगा, बड़ा होने पर कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है विद्यार्थी, ध्यान से देखिए यहाँ पे, बड़ा होने पर 7 आएगा, फंक्शन का मान कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 आएगा तो देखिए तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तब वैल्यू 7 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो कहीं x है नहीं कि हम 5 पुट करें, तो 7 ही रह जाएगा। एंड f ऑफ 5, जब x 5 के बराबर होगा तब भी देखिए बराबर होने पे भी वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा, 7 ही एग्जिस्ट करेगा। फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न के अनुसार, अगेन पुनः ना
प्रश्न के अनुसार देखिए तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक संतत फलन है, संतत फलन है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और जब एफ एक्स संतत फलन है इसका मतलब क्या होगा कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 5, तीनों वैल्यू बराबर होगा। अब बराबर होगा तो एल एच एल का वैल्यू आया है आपका कितना विद्यार्थी, 5a प्लस बी, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 7, आर एच एल कितना वैल्यू 7 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 7, ये 5 7 था ना। अब आप देख पा रहे कि कोई भी दो वैल्यू लेना है, अब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दोनों को लेना है, क्योंकि लास्ट के दो में ए भी कहाँ है, नहीं ना है। तो आपको या तो इस टर्म को इसके साथ लेना होगा या फिर इस टर्म को इसके साथ लेना होगा। और रिलेशन ए और बी के साथ होना ही चाहिए ना, तभी ना कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दोनों को पिक कर लेते हैं। देयरफॉर 5a प्लस b इज इक्वल टू 7, और यह आपका इक्वेशन नंबर 2, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था वहां। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए तो फर्स्ट और सेकेंड को जैसे ही सोल्व करेंगे आप विद्यार्थी, तो देखिए तो क्या आ जाएगा। फर्स्ट है आपका 3a प्लस बी, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड है आपका 5a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ना। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चूंकि बी वाला सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी से बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 3a में से 5a घटाइएगा तो -2a बचेगा ना विद्यार्थी, एंड इक्वल टू 1 में से 7 घटाइएगा तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 6 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस साइड तो आप लोग लिख पा लिए होंगे ना, तो हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको प्रोसेस क्या करना है कि देयरफॉर ये जो वैल्यू आपका आया 2a इक्वल टू 6, तो यहाँ से क्या करते हैं, a इक्वल टू 6/2 यानी वैल्यू कितना 3 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, यानी a का वैल्यू 3 आ जाएगा, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, जैसे ही a का मान मिलेगा तो या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है ऊपर वाला और सेकंड है आपका नीचे वाला, तो किसी में पुट कर सकते हैं। आप वहां पर जो देखे थे इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे हम फर्स्ट वाला से चल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से देखते हैं क्या होगा। समीकरण फर्स्ट में जैसे ही हम आपको इसमें पुट कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में आपका फर्स्ट इक्वेशन था आपका 3a प्लस बी इक्वल टू 1, 3a प्लस बी इक्वल टू 1, a का मान कितना 3 आ गया, 3 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 1। अब 3 इंटू 3 9 होगा, और 9 जाके दाहिने तरफ घटेगा ना विद्यार्थी, 3 इंटू 3 9 जाके घटेगा, तो b इक्वल टू 1 माइनस 9 एंड b इक्वल टू -8 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना -8 आ गया होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी आप विद्यार्थी आप इसका आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आंसर आपको मिल जाए। और कभी अगर आपको देखिए कोई क्वेश्चन आप सही से बना रहे हैं और आपसे आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप उसको क्वेश्चन को दोबारा जांच कीजिए। अगर आपका सारा कैलकुलेशन एंड प्रोसेस फार्मूला सब कुछ सही है, तो फिर आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका बनाया हुआ सही है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है, सॉरी। तो अगर ऐसा होता है तो आप उस पर जांच कीजिए, एक बार दो बार जांच कीजिए, फिर अपने
नज़दीकी से कोई अगर सीनियर आपके विद्यार्थी हैं आसपास में तो उनसे कंफर्म कीजिए। अगर कोई नहीं भी हैं तो आप अपने नज़दीकी टीचर से संपर्क कीजिए जो भी हैं, और सर से पूछकर उसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। क्लियर ना, आप डायरेक्टली उसको गलत मत काटिएगा पहले, ठीक है। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए गलत नहीं काटिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा सारा प्रोसेस फार्मूला सब सही है तो क्या सर भी तो वही प्रोसेस में फार्मूला आपको दिखाएंगे हैं? तो आपको क्या करना है, अगर आपको सब कुछ सही लगता है तब भी आप उस चीज़ पे अपना ओपिनियन रखिएगा, अन्यथा उसको अच्छे से पहले जांच कीजिए, आसपास के सर से मिलिए, उसको अच्छे से कंफर्म कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगेन आपको कैसे लिखना विद्यार्थी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लिखना था ना, पेज नंबर आपको 5 पेज नंबर उसमें बना था ना, याद नहीं है आपको, सॉरी पेज नंबर तो आपको नहीं बना था उतने दिन। तो चलिए जो भी है, अभी आपको लिखने का तरीका, इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा एंड देन इसको लिखिएगा, ठीक है। हम पेज नहीं बनाते ताकि पिछला को नहीं देखते, नहीं याद था कि कितना पेज पर था वो। चलिए अब करते हैं, आप इसे अच्छे से लिखिए। ऊपर वाला तो आपका क्वेश्चन ही था तो ऊपर नहीं, बस इस प्रोसेस को लिखना, इसको और इसको उतारना है, ठीक है। लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ ऐसे समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखना, हम कैसे लिखें, ठीक है। नोट कीजिए इसे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कर रहे हैं ताकि हमको अपलोड करने में दिक्कत होता है। और ये जो वीडियो है हम फ़ोन से ही रिकॉर्ड करते हैं, कोई DSLR कैमरा मेरे पास नहीं है, और हम बड़ा यूट्यूबर नहीं है कि हम हमेशा यूट्यूब, ये तो टेम्पोररी आपको लॉकडाउन के कारण क्लास स्टार्ट किए थे, लेकिन बीच में मेरा तबीयत सही नहीं रह रहा था जिस वजह से हम बार बार वीडियो को रोक पा रहे हैं, नहीं अपलोड नहीं कर पा रहे थे रेगुलर। फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से वीडियो को अपलोड कर पाएँ जरूर। लगता है अच्छा वीडियो, देखते रहिए वीडियो को अंत तक, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर हो, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग। ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि हम आपको हर चीज़ को अच्छे से तोड़ कर समझा रहे हैं ना, आउटलाइन नॉलेज भी देना पड़ जाता है, क्लास का अलग बात होता है, यहाँ का अलग बात चल रहा है। नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।